और यहाँ से जन्म हुआ द क्लास केएल राहुल का। और इसके बाद ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए पूरी दुनिया के जो 20 इनिंग बस लेते हैं। देखिए केएल राहुल एक साल में ही इतने रन बना दिए थे कि इनकी तीनों फॉर्मेट में जगह फिक्स हो गई थी। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि केएल राहुल जब आए थे, जब ये विराट कोहली रोहित शर्मा से कई गुना ज्यादा बेटर थे। केएल राहुल के लिए इतना खराब था कि उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। लिटरली उनको अब कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गई। केएल राहुल ने रन तो अच्छे बनाए, लेकिन उनके पूरे रन छोटी टीम के खिलाफ आए। अब इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के फैंस का भरोसा केएल राहुल से उठ गया। एक ऐसा बैट्समैन जिसने अपने ओडीआई डेब्यू मैच में सेंचुरी मार दी। Just not. He has gone for it and he's got it. Oh, that's brilliant. राहुल एक ऐसे बैट्समैन है जिन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा का मिक्सअप कहा जाता था। High class, fabulous innings. His second T20 international century. केएल राहुल ने सिर्फ 20 इनिंग ली थी और तीनों फॉर्मेट की सेंचुरी मार दी थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आईपीएल की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारने वाले प्लेयर की आज T20I क्रिकेट में कोई जगह नहीं है इंडियन टीम के अंदर? आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडियन टीम को राहुल के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा? आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ केएल राहुल के साथ, जिसके कारण उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं देता। एंड दिस इज हाउ राहुल लॉस्ट हिज रेप्यूटेशन। अनप्लेबल बॉल इन्हीं को गिरता है। क्यों गिरता है इनको अनप्लेबल? औरों को भी गिरता। आप रिप्ले तो देखिए, आप रिप्ले तो देखिए। हर टाइप का गेम खेलना आता है। जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है। जाके आपको फ्रॉम द बॉल वन अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। केएल राहुल की वजह से इंडिया हारती है। अभी ये नया माहौल, दिस इज माहौल। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 18 अप्रैल 1992 को, जब मैंगलोर, जो कि बेंगलोर से थोड़ी दूर है, यहाँ पे जन्म होता है केएल राहुल का। अब इनके जो पापा थे केएन लोकेश राहुल, ये एनआईटी के डायरेक्टर थे वहां पे ही। और इनकी जो मम्मी थी राजेश्वरी, ये भी एक कॉलेज की प्रोफेसर थी। मतलब इनका जो परिवार है पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा आगे था। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आगे चल के आपको समझ में आएगा, तो बस वेट कीजिए। अब ऐसी फैमिली में केएल राहुल का जन्म हुआ था जहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर इनके मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे, और इसी के चलते काफी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। इनकी पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया जाता है। इवन बचपन से ही केएल राहुल 2 गेम खेला करते थे, फुटबॉल और क्रिकेट। और इनके पापा 11 साल की उम्र में केएल का क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन भी करा देते हैं, क्योंकि पैसे वगैरह काफी थे उनके पास। हालांकि पढ़ाई में ही ज्यादा फोकस था अभी भी। पर जब ये 11 साल की उम्र में बेंगलोर की एक एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे सैम्यूल जयराज करके एक इनके कोच होते हैं, और ये इनकी बैटिंग स्टाइल देखकर बता देते हैं कि काफी आगे तक जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल प्लेयर हैं। क्योंकि बचपन से ही इनकी बैटिंग में काफी परफेक्शन था। एंड इवन ये बॉल को जब हिट करते थे तो बॉल और बैट की जो टाइमिंग होती थी वो इतनी कमाल की थी कि इनके कोच जयराज काफी इंप्रेस थे इनसे। और जयराज ने इनसे बोला कि शाम की जगह तुम सुबह भी प्रैक्टिस करने आओ। मतलब शाम को बस एकेडमी का गेम हुआ करता था, पर केएल राहुल शाम के साथ साथ सुबह भी बैटिंग करने आया करते थे। मतलब वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते थे उस समय। इनके कोच ने एक इंटरव्यू में बताया कि केएल राहुल उस टाइम 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने आया करते थे। 5 से 8 वो प्रैक्टिस करते, 9 बजे स्कूल जाते, और 4 बजे स्कूल से आके फिर से 5 बजे एकेडमी आते और 9 बजे घर रिटर्न होते। मतलब ये 2 चीज बस करते थे दिन में, सुबह शाम क्रिकेट और बीच में पढ़ाई। और इसी बीच जब ईयर आता है 2004 का, तो केएल राहुल का सिलेक्शन हो जाता है अंडर 13 में। देखिए अंडर 13 के अंदर इन्होंने 2 तो डबल सेंचुरी मार दी, जिसके बाद इनका नाम काफी ज्यादा हुआ। अब ये जो 2 सेंचुरी इनकी आई थी, एक तो एनआरए ग्राउंड में आई थी, लेकिन दूसरी सेंचुरी इनकी चिन्ना स्वामी में आई थी। और इसी सेम टाइम में राहुल द्रविड़ चिन्ना स्वामी में आए थे प्रैक्टिस करने के लिए, जो केएल राहुल को बैटिंग करते देख लेते हैं। राहुल द्रविड़ को इनकी बैटिंग बहुत पसंद आई, और इनके जो कोच थे जयराज, उनको राहुल द्रविड़ बुला के बोलते हैं कि वो इनके ऊपर ध्यान दें, ये आगे चल के इंडियन टीम में खेल सकते हैं। और इधर से केएल राहुल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। इसके बाद इनका अंडर 15 में भी सिलेक्शन हो गया काफी आसानी से, और यहाँ पे ये 3 सेंचुरी भी मार दिए। और इस पार्टिकुलर टाइम तक केएल राहुल अपनी 10th क्लास में पहुंच गए थे, और इन्होंने 10th क्लास में 90% भी बनाए, साथ ही क्रिकेट भी खेल रहे थे। पर इसके बाद होता क्या है कि जब इनकी 10th हो जाती है, तो इनके पापा चाहते थे कि ये एनआईटी आए, क्योंकि इनके पापा खुद ही एनआईटी के डायरेक्टर थे, और इनको पता था कि यहाँ से काफी अच्छी जॉब लगती है। इनके पापा बिल्कुल चाहते थे कि इंजीनियरिंग करें और अच्छे खासे पैसे कमाए जॉब करके। पर होता क्या है कि केएल राहुल को क्रिकेट में करियर बनाना था, इसलिए वो जानबूझकर कॉमर्स ले लेते हैं, और ये बीकॉम करने के लिए दूसरे कॉलेज चले जाते हैं, ताकि ये क्रिकेट को अपना टाइम दे पाए। अब आता है 2010 का समय, जब इनका लिस्ट क्रिकेट में डेब्यू हो गया, और यहाँ तक केएल राहुल ने पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही छोड़ दिया था, क्योंकि अभी वो लिस्ट क्रिकेट में आ गए। और इसी सेम ईयर इनका अंडर 19 में भी सिलेक्शन हो गया। हालांकि इन्होंने यहाँ रन नहीं बनाए, और इसके चलते इनका रणजी 2011 में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अंडर 19 में परफॉर्म ही नहीं कर पाए। इवन रणजी 2012 में जब इनका सिलेक्शन हुआ, तो उधर सिर्फ 5 मैच ही इनको खिलाए गए।
लेकिन 2012 के बाद आता है 2013 एंड राहुल शॉक एवरीवन। 2013 में होता क्या है कि 10 मैच के अंदर ही राहुल 1021 रन बनाते हैं विद द एवरेज ऑफ 68.81 और इस सेम ईयर में इन्होंने 3 सेंचुरी मारी, 4 हाफ सेंचुरी मारी जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी सेम ईयर 2013 में इनका आईपीएल के अंदर भी सिलेक्शन हो गया। अगर आप उस टाइम से आईपीएल देख रहे हैं, लॉकडाउन किड नहीं है, तो आपको पता होगा कि 2013 के अंदर ये आरसीबी में हुआ करते थे, बट ये इनका पहला साल था तो किसी ने इनकी परफॉर्मेंस में ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 2013 के बाद जब 2014 आया तब बीजीटी, जिसको हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बोलते हैं, इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है केएल राहुल का। देखिए इसका कारण क्या था कि 2014 में जब बीजीटी की टीम अनाउंस होनी थी उसके एक हफ्ते पहले दिलीप ट्रॉफी हो रही थी और दिलीप ट्रॉफी की 2 इनिंग में केएल राहुल ने 185 रन बनाए। मतलब एक मैच के अंदर ये 130 रन मारे और अगले में भी इन्होंने 50 मारी। और इसके बाद सिलेक्टर ने सोचा कि इनको चांस देना चाहिए और इनका टेस्ट टीम में सिलेक्शन हो गया बीजीटी के अंदर। देखिए इनका टेस्ट टीम में जो सिलेक्शन हुआ था ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, क्योंकि जितने भी प्लेयर हुए हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर का सिलेक्शन पहले T20I क्रिकेट में होता है, इसके बाद वनडे में होता है और इसके बाद टेस्ट में होता है। क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है वो सबसे ज्यादा टफ प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे बॉल काफी ज्यादा स्विंग होती है अगर पिचेस उस टाइप की होती हैं तो। इसलिए प्लेयर को पहले नॉर्मल छोटी टीमों के खिलाफ T20I में डेब्यू कराया जाता है, फिर वनडे में। लेकिन यहाँ पे इनका सिलेक्शन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हो गया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ। मतलब इनका पहला ही मैच होने वाला था, वन ऑफ द बेस्ट मैच। तो 2014 में दिसंबर के महीने में जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच खेलते हैं तो पहली इनिंग में ये 1 रन बनाते हैं और दूसरी में 3। और देखिए इस इनिंग में इनको ओपन नहीं भेजा गया था क्योंकि ये ओपनर प्लेयर है, इसलिए यहाँ ये रन नहीं बना पाते। लेकिन अगले टेस्ट मैच में इनको ओपन भेज दिया जाता है और केएल राहुल जब ओपन करने आए तो इन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी मार दी एज अ ओपनर और यहां से जन्म हुआ द क्लास केएल राहुल का। अब इंटरनेशनल के साथ रणजी में इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हुआ कि इन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाने शुरू कर दिए। इवन 2014-2015 के अंदर इन्होंने रणजी क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी तक मार दी थी और यहां से सबको कंफर्म हो गया था कि केएल राहुल टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं, ये तो फिक्स बात है। पर ईयर आया 2015 जिस समय केएल राहुल की इंजरी हो गई और पूरा साल ये क्रिकेट खेलते ही नहीं है, इवन आईपीएल के एक भी मैच ये नहीं खेलते। अब 2015 के बाद जब 2016 आया तो स्टार्टिंग में आईपीएल होना था और आरसीबी ने इनको फिर से खरीद लिया। देखिए मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरसीबी ने इनको छोड़ दिया था 1 साल खिला के और फिर एसआरएच मतलब हैदराबाद ने इनको लिया था, लेकिन आरसीबी ने 16 में इनको अगेन रिटेन किया। रिटेन का मतलब खरीदा ऑक्शन में जाके, और 2016 में जब आरसीबी ने इनको खरीदा तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। 2016 में आरसीबी फाइनल तक पहुंचती है और इसका सबसे बड़ा कारण विराट कोहली थे, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल ही परफॉर्म किया था। देखिए इस साल विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे, इसलिए आरसीबी फाइनल तक पहुंची। हालांकि ये फाइनल हार गई, लेकिन विराट कोहली के बाद अगर किसी ने बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था तो वो थे केएल राहुल। आरसीबी ने इस पूरे सीजन केएल राहुल को ओपन भेजा और केएल राहुल ने भी इसको प्रूफ किया। उन्होंने लिटरली 397 रन बनाए पूरे सीजन के अंदर और केएल राहुल की इसी परफॉर्मेंस की दम पर इनका ओडीआई में भी डेब्यू हो गया। इसी सेम ईयर में जैसे आईपीएल खत्म हुआ जून के महीने में जिम्बाब्वे के खिलाफ केएल राहुल को ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू होता है। और कमाल बात ये थी कि डेब्यू मैच मतलब जो पहला मैच था इनका जिम्बाब्वे का खिलाफ, ये पहले ही मैच में शतक मार देते हैं एंड ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ओडीआई डेब्यू। कमाल बात ये थी कि इस मैच में इन्होंने 100 रन बनाए थे और वो 100 इन्होंने 6 मार के कंप्लीट किया था। एंड इस मैच की पिच ऐसी थी कि इसमें 6 ही नहीं पड़ रहे थे, इस मैच में 1 ही 6 पड़ा था और वो केएल राहुल का यही 6 था। अब देखिए ओडीआई क्रिकेट में केएल राहुल की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एक्सेप्शनल थी और इसको देखते हुए अगले महीने जब वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होती है इंडिया की T20I, तो इसमें केएल राहुल का T20I डेब्यू भी करा दिया जाता है। हालांकि पहला मैच इनको खेलने को नहीं मिलता, लेकिन 27 अगस्त 2016 को जब इनका डेब्यू हुआ T20I क्रिकेट के अंदर, तब इन्होंने T20I मैच में 51 बॉल में 110 रन मार दिए और इसके बाद ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए पूरी दुनिया के जो 20 इनिंग बस लेते हैं और टेस्ट, ओडीआई, T20 क्रिकेट तीनों में सेंचुरी मार देते हैं और ये एक इतिहास है। खाली 2016 के अंदर टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल ने 539 रन बनाए, इनका एवरेज 33 का था। ये मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जबकि T20I में इनका एवरेज जो था वो 44 था इसी सेम ईयर में। और T20I में 44 एवरेज तो ठीक ही था, लेकिन ओडीआई में इनका एवरेज 65 था इस साल। एंड इन तीनों फॉर्मेट में 30 के ज्यादा से एवरेज थे। जब इन्होंने पहले ही साल रन बनाए तो सबको क्लियर हो गया कि ये तीनों फॉर्मेट प्लेयर हैं। देखिए बहुत सारे प्लेयर इंडियन टीम में आते हैं, लेकिन वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर नहीं होते। जैसे सूर्य कुमार यादव T20I क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर हैं, पर टेस्ट और ओडीआई में ये फ्लॉप है, इनको खिलाया भी नहीं जाता। लेकिन केएल राहुल पहले ही साल ये प्रूव कर दिए थे कि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर होने वाले हैं, वो भी बहुत ग्रेटेस्ट। पर दिक्कत ये थी कि 2016 के बाद आता है 2017 और इस साल केएल राहुल की इंजरी हो जाती है और इंजरी के चलते अगेन पूरा आईपीएल ही मिस कर देते हैं।
पर आईपीएल मिस करने के बाद भी इनकी इंडियन टीम में जगह थी तीनों फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि 2016 में इन्होंने इतने सारे रन जो बनाए थे। देखिए केएल राहुल एक साल में ही इतने रन बना दिए थे कि इनकी तीनों फॉर्मेट में जगह फिक्स हो गई थी। इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली जब स्टार्टिंग करियर में अपने आए थे तब इनकी जगह 3-4 साल तक तो फिक्स ही नहीं थी। जैसे रोहित शर्मा 2007-2009 वर्ल्ड कप खेलते हैं, इसके बाद भी 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में इनको बाहर कर दिया गया था। पर केएल राहुल को एक साल में इंडियन टीम में फिक्स कर लिया गया था हर एक फॉर्मेट में। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि केएल राहुल जब आए थे, जब ये विराट कोहली, रोहित शर्मा से कई गुना ज्यादा बेटर थे। पर होता क्या है कि 2016 के बाद 2017 में इंजरी के बाद जब ये रिकवर हुए तो 5 ओडीआई बस खेल पाए पूरे साल के अंदर। 5 ओडीआई में ये 50 रन भी नहीं बना पाए मिला जुला कर। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में ये 633 रन फिर से बना दिए विद द एवरेज ऑफ 68.69, और टी20आई क्रिकेट में भी ये 40 के एवरेज से 200 से ज्यादा रन बना दिए थे। पर 2017 के बाद आया ईयर 2018 और इस साल की शुरुआत में ही केएल राहुल ने बता दिया कि वो टी20आई क्रिकेट के लेजेंड है। देखिए हुआ क्या कि साल की शुरुआत में होता है आईपीएल, और शुरुआत में ही केएल राहुल जाते हैं पंजाब में। अब पहला मैच जो आईपीएल का था वो पंजाब वर्सेस दिल्ली का था, और केएल राहुल ने इस मैच में 14 बॉल में 50 मार दी। ये सबसे तेज 50 थी आईपीएल के अंदर अभी तक की, और इन्होंने लिटरली बता दिया था कि ये बहुत तेज बैटिंग कर सकते हैं। इन्होंने इस मैच में 318 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, और इस पूरे आईपीएल सीजन के अंदर इन्होंने 659 रन बनाए। ये आईपीएल के 3rd हाईएस्ट स्कोरर थे। इनसे आगे सिर्फ दिल्ली के ऋषभ पंत और केन विलियमसन थे एसआरएच के, जिनकी टीम फाइनल भी गई थी। पर केएल राहुल के इतने सारे रन बिना आईपीएल फाइनल 2-3 मैच कम खेल के थे, मतलब वो और मैच खेलते तो टॉप 1 स्कोरर बनते इस साल। इस पूरे साल में इनका ओडीआई का एवरेज 29 था, वहीं टेस्ट का एवरेज 30 था, लेकिन टी20आई क्रिकेट का एवरेज इनका 54 का था। ये मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने 2 सेंचुरी भी मारी थी। मतलब टेस्ट और ओडीआई से कम मैच खेलने के बाद भी टी20आई क्रिकेट में इन्होंने 2 सेंचुरी मार दी थी, और एवरेज भी इनका 54 था। जब सबको लग रहा था कि शायद केएल राहुल टी20आई क्रिकेट के बस प्लेयर बनेंगे 2018 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, तब 2018 के बाद 2019 आया, और इस साल केएल राहुल ने इतने ज्यादा रन बनाए कि लिटरली सबको बिलीव हो गया कि टी20आई क्रिकेट नहीं बल्कि ये ओडीआई क्रिकेट के भी प्लेयर है, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप में इन्होंने कमाल किया। सबसे पहले तो 2019 की स्टार्टिंग में आईपीएल हुआ। आईपीएल के अंदर केएल राहुल ने 593 रन बनाए पंजाब की तरफ से। अब ये पंजाब की तरफ से हाईएस्ट स्कोर था, लास्ट सीजन भी इन्हीं का हाईएस्ट था और इस सीजन भी, और आईपीएल का भी ये 2nd हाईएस्ट स्कोर था। ये लगातार हाईएस्ट स्कोरर की लिस्ट में थे, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, वार्नर, केन विलियमसन भी आईपीएल खेलते थे, और ये इन सबसे ऊपर 2nd या 3rd पोजीशन में आ रहे थे लगातार। पर देखिए टी20आई के तो ये टॉप बैट्समैन बनते ही जा रहे थे, लेकिन इसी साल जब वर्ल्ड कप होता है तब इंडियन टीम अनाउंस होती है, और इस बार टीम में एक नया नाम था, वो थे केएल राहुल। केएल राहुल को वर्ल्ड कप में ले लिया गया ओडीआई वर्ल्ड कप में। काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि 3 साल पहले आया बैट्समैन अभी वर्ल्ड कप की मेन टीम का हिस्सा था, प्लेइंग 11 का, ना कि बैकअप प्लेयर में। अब देखिए टीम में आ गए थे, 11 में भी आ गए थे, लेकिन ओपनर जो थे वो धवन और रोहित थे, वो फिक्स था, और सबको पता था कि 4 नंबर में केएल राहुल खेलने वाले हैं, जबकि उनका जो गेम है वो ओपनर में अच्छा आता है। इसके बाद भी इनको 4 नंबर भेजा जा रहा था। पर होता क्या है कि दूसरे मैच के अंदर धवन सेंचुरी मारते हैं, और इसमें धवन इंजर्ड हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब धवन की जैसे ही थंब इंजरी हुई तो इनको बाहर कर दिया गया, और इनकी जगह केएल राहुल ओपनर बन गए रोहित शर्मा के साथ। मतलब अब पूरे वर्ल्ड कप में जो ओपनिंग पेयर था वो था रोहित और केएल राहुल। वेल इसी मैच के बाद धवन का डाउनफॉल भी हुआ था, और उसके बाद धवन ड्रॉप ही हो गए टीम इंडिया से, और कभी हमें देखने को नहीं मिले। बाद में इन्होंने रिटायरमेंट तक ले ली। इसकी पूरी वीडियो मैंने पहले से ही चैनल में डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। वैन स्टोरी में हम वापस आए तो केएल राहुल को ओपनर अभी बना दिया गया था धवन की इंजरी के चलते, और पहला ही मैच होता है पाकिस्तान के खिलाफ, जब ये रोहित के साथ एज अ ओपन करने आते हैं। अब इस अकेले मैच में रोहित शर्मा ने 141 रन बनाए थे, इसलिए बाकियों का स्कोर देखा नहीं गया, लेकिन केएल राहुल ने एज अ ओपनर इस मैच में 57 रन बनाए थे, जो कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग थी। बाद में इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर जिन्होंने बनाया था वो रोहित शर्मा थे, 2nd नंबर में विराट कोहली थे, और ये कोई शॉकिंग चीज नहीं थी, लेकिन नंबर 3 में केएल राहुल थे, और ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी। केएल राहुल ने इस वर्ल्ड कप में 361 रन बनाए, 2 हाफ सेंचुरी मारी, 1 सेंचुरी भी मारी। इनका वनडे एवरेज इस पूरे साल के अंदर 29 से बढ़कर 47 तक आ गया। टी20आई में इसी सेम टाइम में इनका एवरेज 45 प्लस चल रहा था। केएल राहुल एक बड़े बैट्समैन बनते जा रहे थे, लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे एक जरूर थी। केएल राहुल की जो सेंचुरी आई थी वो श्रीलंका के खिलाफ आई थी, और श्रीलंका एक छोटी टीम है, उसे बड़ी टीम ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता है 2015 के बाद से, और श्रीलंका जैसी छोटी टीम के खिलाफ इनकी सेंचुरी आई, जबकि बड़े मैचेस में इनके रन नहीं निकले थे बैट से। जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सबसे बड़ा मैच था सेमीफाइनल, यहाँ पे विराट रोहित क्या फ्लॉप हुए, केएल राहुल 1 रन बस बना पाए, वो भी यहाँ पे फ्लॉप हो गए।
पर अभी तक किसी का ज्यादा ध्यान इन चीजों में नहीं था। लेकिन 2019 के बाद आता है 2020 और इस साल आ गया कोविड के चलते इस साल ज्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन जितने भी मैच इन्होंने खेले 400 से ज्यादा रन ये ओडीआई क्रिकेट में बनाए विद द एवरेज ऑफ 55। सेम ईयर इन्होंने T20 क्रिकेट में भी 44 के एवरेज से रन बनाए थे। देखिए इंडियन टीम में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन ये आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन चुके थे इसी पर्टिकुलर टाइम तक। और 2020 आईपीएल में इन्होंने 670 रन बनाए थे, जो कि पंजाब का हाईएस्ट स्कोर था, साथ ही इस आईपीएल का भी। पहली बार ये आईपीएल के हाईएस्ट स्कोरर बन गए थे और लगातार 3 बार से 500 से ज्यादा रन बना रहे थे। और एक मैच जो कि आरसीबी के खिलाफ था, जो कि इनकी एक्स टीम थी, उसके खिलाफ तो इन्होंने 132 रन बना दिए थे। 2020 के बाद 2021 आया और इस साल भी पंजाब की तरफ से जब आईपीएल में उतरने आए तो इन्होंने 13 मैच बस खेले, ये पूरे मैच नहीं खेल पाए और 13 मैच में ये 626 रन बना दिए। अगेन ये आईपीएल में हाईएस्ट रन स्कोरर में तीसरे नंबर में थे। पंजाब की तरफ से ये नंबर 1 में थे और अगेन ये 500 से ज्यादा रन बना चुके थे रेगुलर चौथे साल। और लगातार इतना एक्सेप्शनल परफॉर्म करने के बाद 2020 के बाद 2021 में जब वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई का, तो इन्हें आंख बंद करके सिलेक्ट कर लिया गया T20 वर्ल्ड कप में। और पहला ही मैच वर्ल्ड कप का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, जो सबसे बड़ा मैच भी था इस वर्ल्ड कप का। पर इस वर्ल्ड कप में राहुल को शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड मार दिया जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाद में इंडिया इस मैच को 10 विकेट से हार गई। अगला मैच इंडिया न्यूजीलैंड का हुआ और इस मैच में केएल राहुल ने मात्र 18 रन बनाए। और इसके बाद जब अफगानिस्तान से मैच हुआ तो इन्होंने 69 रन बनाए। और चौथा मैच जब इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ तो 18 बॉल में ही ये 50 रन बना देते हैं। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गई। केएल राहुल ने रन तो अच्छे बनाए, लेकिन इनके पूरे रन छोटी टीम के खिलाफ आए, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी बड़ी टीम के खिलाफ। केएल राहुल ने रन ही नहीं बनाए। लेकिन देखिए इसके बाद भी वर्ल्ड कप के अंदर इनका जो एवरेज था वो 48 का था। अब देखिए 2021 के बाद 2022 आया और इस पूरे साल में इन्होंने लखनऊ की तरफ से 616 रन बनाए। साल 2 नई टीमें बनी थी, लखनऊ और गुजरात, आपको पता होगा। लखनऊ ने इनको लिया था और कप्तान भी बनाया था। इन्होंने 616 रन बनाए, जो लखनऊ की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर था। 5वीं बार ये लगातार 500 से ज्यादा रन बना चुके थे और इस साल भी ये हाईएस्ट रन गेटर जो होता है आईपीएल में, उसमें सेकंड नंबर में थे। मतलब ये लगातार 5वीं बार हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में सेकंड थर्ड में आ रहे थे। 2022 में अगेन T20 वर्ल्ड कप होता है और इसमें भी अगेन केएल राहुल को आंख बंद करके रख लिया जाता है। और इस बार फिर से जो पहला मैच होता है उसी सेम डेट को होता है, 1-2 दिन आगे पीछे बस था और इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही था। एक बार फिर से सबसे बड़ा मुकाबला और एक बार फिर से केएल राहुल के पास बहुत बड़ा मौका। पर फिर से केएल राहुल 4 रन के स्कोर पर बोल्ड हो गए और इस बार इनको आउट करने वाले नसीम शाह थे। इस बार नसीम शाह ने इनको बोल्ड मार दिया और बड़े मैच में ये फिर से चोक कर गए। हालांकि इस मैच को इंडिया ने जीत लिया था, क्योंकि विराट कोहली ने 82 रन की हिस्टोरिकल इनिंग खेली थी, जिसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, आप देख सकते हैं चैनल में। 2022 वर्ल्ड कप में ये अगेन बड़ी टीम के खिलाफ रन नहीं बना पाते, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन, इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 9 रन बना पाते हैं। और फिर जब छोटी टीमों से मैच होता है तो फिर ये 50 मार देते हैं। इन्होंने इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 50 रन मार दिए और बांग्लादेश के खिलाफ भी 50 मार दिए। पर इसके बाद जब सेमीफाइनल इंडिया पहुंची तो इंग्लैंड से मैच हुआ, जो अगेन बहुत बड़ा मैच था और यहाँ भी ये चोक कर गए। केएल राहुल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे मैच में 5 रन बस बना पाए और ये लगातार बड़े मैच में चोक करते जा रहे थे। अभी तक केएल राहुल की सिचुएशन साउथ अफ्रीका जैसी हो चुकी थी, जो है तो बहुत कमाल की टीम, परफॉर्म भी करती है, पर जब भी प्रेशर कंडीशन होती है तो चोक कर जाती है। और बड़े मैचेस में लगातार रन ना बनाने के कारण केएल राहुल की रेपुटेशन लॉस्ट होती गई। इवन 2022 के बाद 2023 आया और ये साल केएल राहुल के लिए इतना खराब था कि उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई। लिटरली उनको अब कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा था। देखिए जब 2022 के बाद 2023 आया तो स्टार्टिंग में आईपीएल होता है 2023 की, और आईपीएल के अंदर क्या होता है, केएल राहुल एक मैच में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए और अगेन ये पूरे आईपीएल से बाहर हो गए। अब कोई भी बड़ा प्लेयर बड़ा तब बनता है जब वो अपनी इंजरी को मैनेज करता है। जैसे विराट कोहली आज तक इंजर्ड ही नहीं हुए, वो कभी कोई सीरीज या कोई आईपीएल मिस नहीं किए हैं इंजरी के चलते। पर केएल राहुल 2015, 2017 और 2023 जैसे बड़े आईपीएल के सीजन मिस कर चुके थे इंजरी के चलते। पर अच्छा ये हुआ कि आईपीएल के बाद ये रिकवर होगा इंजरी को, और जब वर्ल्ड कप आया तो इनका फिर से सिलेक्शन हो गया आंख बंद करके ही। और 2023 के वर्ल्ड कप का पहला ही मैच जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ, जिसमें इंडिया के इनिशियल विकेट बहुत जल्दी गिर गए और ये काफी बड़ा मैच था, तब केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया। इन्होंने 97 रन की इनिंग खेली और इंडिया को जीत दिलाई, जो कि एक बहुत कमाल की इनिंग थी। इसके बाद सबको लगने लग गया था कि केएल अब बड़े मैचेस में भी रन बनाते हैं, प्रेशर कंडीशन में भी रन बनाते हैं। पर इसी सेम वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया से ही इंडिया का फाइनल होता है, तब केएल राहुल अपनी रेपुटेशन लॉस्ट कर देते हैं कंप्लीटली। देखिए पहले मैच में इंडिया प्रेशर में थी और वहां पे केएल की इनिंग बहुत इंपैक्टफुल थी। और 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जब हुआ, जब इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में थी, इन्होंने 10 ओवर में 80 रन बना दिए। सुमन का जल्दी विकेट गिरा, लेकिन रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए और वो बहुत तेज आए थे रन। इंडिया बहुत आसानी से 300 से ज्यादा स्कोर बना देती है। इवन विराट कोहली भी बहुत तेज बैटिंग कर रहे थे।
पर केएल राहुल ने आते ही साथ पूरा मैच स्लो करने की कोशिश की और इतना स्लो कर दिया इन्होंने मैच की कभी एक्सीलरेट कर ही नहीं पाए। पूरे मैच में बहुत स्लो 50 की और जब मारने का चांस आया तब ये आउट हो गए और टोटल 108 बॉल में 66 रन बस बनाए। और इसके बाद इंडिया इस वर्ल्ड कप को हार गई और जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी तो पूरे फैंस गुस्सा हो गए और वो सिर्फ गुस्सा थे केएल राहुल की इनिंग पर। अब इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के फैंस का भरोसा केएल राहुल से उठ गया था। इवन 2023 के बाद 2024 आईपीएल में इन्होंने अगेन 520 रन बनाए लखनऊ की तरफ से। पर इस साल काफी सारी कंट्रोवर्सी हो गई, जैसे आपने इनकी लड़ाई भी देखी होगी जब टीम के ओनर इनको चिल्लाते दिखे थे और इस साल इनको रिटेन भी नहीं किया इन्होंने। अब केएल राहुल 14 बॉल में जो 50 मारा करते थे वो 14 बॉल में तो छोड़ो 34 बॉल में भी नहीं हो पा रहे थे। इवन यहां तक सब ये बोलने लग गए थे कि लखनऊ सिर्फ 19 ओवर बैटिंग करती है क्योंकि पहला ओवर तो केएल राहुल मेडन खेलते हैं। और इन्हीं चीजों के चलते 2024 T20I वर्ल्ड कप में पहली बार केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया गया, इनका नाम ही नहीं आया टीम के अंदर। मतलब एक समय दुनिया के बेस्ट T20I बैट्समैन कहे जाने वाले केएल राहुल की अब T20I क्रिकेट में कोई जगह ही नहीं है। वेल, निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट में केएल ने बताया कि क्रिकेट के बाद उनके काफी सारे प्लान है, इन्वेस्टमेंट वगैरह वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो शायद उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंपैक्ट ना पड़े आने वाले सालों में, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपैक्ट पड़ा है। अभी उनकी टेस्ट ओडीआई T20I किसी भी फॉर्मेट में जगह फिक्स नहीं है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जगह बनाने के लिए। पर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में केएल राहुल बहुत रन बनाए। इवन BGT जो अभी होने वाला है इसमें केएल राहुल बहुत सारे सेंचुरी मारे, इंडिया इसको जीते भी और T20I क्रिकेट में भी ये जगह बना पाए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, हमें इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।